अभी ना एक चीज़ अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन देखने मिल रही है कि ईटिंग हेल्दी फूड इज बिकमिंग अ टैबू। और हम कहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। इफ यू आर समवन हु इज ईटिंग हेल्दी डाइट, आप जिम जाते हो, आप वर्कआउट लगाते हो, आप अच्छी डाइट खाते हो, हाई प्रोटीन डाइट खाते हो, आपने ये चीज़ हर टाइम नोटिस की हो कि कभी भी आप कोई भी फैमिली फंक्शन में जाते हो, कभी भी कोई स्कूल ग्रुप के साथ खा भी बाहर खाना चाहते हो, वरना रिलेटिव्स के साथ अपने कोई भी क्लोज फ्रेंड्स का कभी भी जाने जाते हो, आप एक सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हो। वरना यू आर द ओनली पर्सन हु इज टेकिंग डाइट, वरना जो भी खाना, जो भी फूड इनटेक जो भी खाते हो, यू आर द ओनली वन हु इज टेकिंग सीरियस। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी मैं अपना खुद का एग्जांपल लेता हूँ। मैंने बहुत फेस किया सब चीज़ें, सो आई विल बी मच टू बी रिलेटेबल टू दिस। सो ये चीज़ से मैं ज़्यादा रिलेट कर पाऊंगा। सो जनरली क्या होता है, कभी भी आप स्कूल ग्रुप के साथ कहाँ बाहर जाते हो, सो अभी आपने एक चीज़ तो कॉमन आपने देखा ही होगा कि इफ़ अगर वो ग्रुप बोलते हैं कि अभी खाने के लिए बाहर जाते हैं, सो यू विल बी द ओनली पर्सन हु विल बी लेटिंग योरसेल्फ बैक। क्योंकि आपको पता है कि हाँ, बाहर का खाना कैसा बनता है, दे यूज पाम ऑयल, एवरीथिंग एल्स, एंड एक्चुअली दे आर नॉट हेल्दी, एंड यू नो दिस। इमेजिन कि आपने एक ओपिनियन उनके सामने रख दिया कि मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, आपके पास पैसे नहीं हो सकते, वो है ना, आपको भूख नहीं लग रही, कि आप वरना आपको मन नहीं हो सकता। इफ़ आपने डायरेक्टली उन लोगों को नहीं बोला कि मैं नहीं खाऊंगा विदाउट एनी रीज़न, उन लोग सब सोचने लगते हैं कि यार ये तो डाइट कर रहा है, ये नहीं खाएगा बाहर का, ये तो जिम जाता है, ये क्यों खाएगा खाना बाहर का। आई डोंट नो क्यों होता है ये सब, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आज तक आई थिंक उनको कोई बताने वाला नहीं था, कोई नॉलेज देने वाला कोई नहीं था। इसकी वजह से लैक ऑफ अनअवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज, ये बाहर की चीज़ें क्या क्या खाने में डालते हैं हमको कुछ नहीं पता। अभी तो ये चीज़ नहीं, ज़्यादातर मैंने अपने स्कूल के इसमें देखा है, मेरा जो भी कॉलेज फ्रेंड्स के साथ भी मैंने ई फेस किया, कि मैं खुद एक टीनेजर हूँ, मैं खुद 19 ईयर्स का हूँ, तो मैंने उधर ही देखा है। बट इफ़ यू सी, अभी अगर कोई भी आप रिलेटिव के घर पे जा रहे हो, कोई फेस्टिव सीजन में जा रहे हो, तो उन लोग फोर्स करते हो स्वीट खाने का। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है फेस्टिव सीजन में खाता, मैं बहुत खाता हूँ, आई लाइक टू ईट स्वीट्स, मुझे चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। बट आई थिंक कभी कभार लिमिट आती है कि घर दूसरे घर से दूसरे घर तक हम लोग स्वीट्स खाते रहते हैं, तो आई थिंक देयर इज अ लिमिट कि आप मना कर देते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि जब भी आप उनको नहीं बोलोगे आपको नहीं खाना है, सो दे स्टार्ट फोर्सिंग देम, और खाते हैं, ये तो यार ये तो डाइट कर रहा है, ये नहीं खाएगा, सो दे स्टार्टेड गिविंग योर टर्न। और ये बहुत नॉर्मल है। अभी ऐसे इश्यूज़ कभी भी हमको घर पे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि घर का खाना इज़ ऑलवेज बेस्ट बाहर खाने से अच्छा। इफ़ यू आर इवन ईटिंग दाल वाला चावल, ओके, अब आप प्रोटीन भी नहीं लेते हो, इट्स ऑल राइट, है, बाहर खाने से अच्छा तो घर का ही है। अभी ज़्यादातर ये प्रॉब्लम कब दिखते हैं कि जब भी आप कोई भी फेस्टिवल, कोई भी फंक्शन में जाते हो, कोई भी फैमिली गैदरिंग्स में जाते हो, मुझे ऐसा लगता है कि तभी वो प्रेशर पड़ती है कि यार अभी बाहर खाना पड़ेगा ही। अब ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना कि आप फैमिली गैदरिंग्स वरना बाहर जाना बिल्कुल अवॉइड कर दो कि बिकॉज यू जस्ट वांट टू फॉलो योर डाइट। ये सबसे बड़ी गलती है, दिस कैन एक्चुअली मेक प्रॉब्लम्स ऑन सोशल कनेक्शन, तो ये चीज़ याद रखना। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब दिखती है जब इस सो कॉल्ड ज्ञानी बाबा आपको डाइट्स के ऊपर ज्ञान देना चलते रहो। लाइक इफ़ यू आर समवन हु इज ईटिंग हेल्दी, ठीक है, आप जिम नहीं जाते हो, बट यू नो द बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग हेल्दी, आप प्रोटीन लेते हो, आप अच्छा कार्ब्स लेते हो, ओके, गुड कार्ब्स लेते हो, आपकी डाइट एकदम मस्त है। अभी क्या होता है ना, कभी भी ये सो कॉल्ड ज्ञानी बाबा के साथ आपने कभी भी एनकाउंटर किया और आपने बोला कि मैं हेल्दी खाना खाता हूँ, मैं बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड कर देता हूँ, लोग एक पर्सपेक्टिव बना देते कि कभी भी कोई भी बंदा हेल्दी खाना खाता है, दैट मीन्स नो जिम जाते हैं। अभी इसका मतलब क्या है, आई डोंट नो। उनको लगता है कि जो भी हेल्दी खाना खाते हैं वो बस जिम जाते। आई मीन ये क्या है? आई मीन व्हाट इज़ दिस? मीन्स जो हेल्दी खाना खाता है वो बस जिम ही जाता है क्या? मीन जो जिम नहीं जाता तो उनको अनहेल्दी खाना खाना चाहिए। दैट्स द मेजर प्रॉब्लम, मुझे वो लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि अनहेल्दी खाने वाले लोग जिम नहीं जाते, वरना जो हेल्दी खाना खाने वाले जो अच्छा प्रोटीन खाते वो बस जिम जाते। ये एक्चुअली दिस माइंडसेट कैन एक्चुअली ब्रिंग हार्म टू द सोसाइटी। ये इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, एंड यू शुड जस्ट अवॉइड दिस टाइप ऑफ पीपल, वरना ये स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर उनके ऊपर बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली यूजलेस। अभी ज़्यादातर प्रॉब्लम ना इसे माइंडसेट का ही प्रॉब्लम रहता है। अभी ज़्यादातर देखोगे ना, इसे माइंडसेट का ही प्रॉब्लम आता है। अभी देखो कि जब बचपन से हमें कोई बताता नहीं कि हेल्दी डाइट क्या होता है, बैड डाइट क्या होता है, हमें प्रोटीन के बारे में, अब कार्ब्स के बारे में और फैट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। प्रोटीन का तो छोड़ दो, प्रोटीन का नाम ही मत लेना। मुझे नहीं पता प्रोटीन के बारे में कोई कुछ बताता क्यों नहीं है इंडिया में। सो जब हम वो टीनेज स्टेज में और जब बना वो अडल्ट स्टेज में आ जाते हैं, हमारी डाइट इतनी ख़राब हो जाती है, इस वजह से एक्ने का प्रॉब्लम, बाल झड़ने का प्रॉब्लम, आपका ओरल इश्यूज़ और बढ़ जाते हैं। ओके, ठीक है, टीनेज में हार्मोनल इश्यूज़ होते थे कि इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल कि उसकी वजह से एक्ने ये सब आना है ही। अगर आप एक्ने वो सब फेस कर रहे हो और आपका डाइट अनहेल्दी है, आई थिंक आपको दिस इज़ द टाइम कि आप अपना डाइट को चेंज कर दो और हेल्दी डाइट लेना चालू करो, कि जब वो अडल्ट स्टेज में आओगे ना, तब आपका वो सब प्रॉब्लम, आपका वो बेस प्रॉब्लम नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई आई थिंक अनहेल्दी डाइट की वजह से स्किन इशू और वो सब इशू ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटीज़ कभी बताती नहीं है, आई डोंट नो, क्योंकि
they only talk about bone smashing and all kind of things, but the main core is diet. ठीक है, डाइट आपका ठीक नहीं रहेगा तो सब कुछ खराब ही जाएगा, क्योंकि जो भी होता है डाइट ही होता है. एंड आई थिंक डाइट इज़ द कोर एस्पेक्ट. और क्योंकि हमें स्कूल्स और कॉलेजेस में कभी बताया नहीं जाते कि अच्छी डाइट कैसे लेनी चाहिए, कैसे प्रोटीन्स खाने चाहिए, कैसे अच्छी कार्ब्स खाने चाहिए, इसकी वजह से लैक ऑफ नॉलेज की वजह से इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है कि अनहेल्दी डाइट लेने का. मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक अबाउट 5 to 9 years, मतलब इससे भी ज़्यादा, आई मीन 15 years तक हम लोगों ने स्कूल्स और कॉलेजेस में टाइम स्पेंड किया है. तो आई थिंक उस दौरान हमें कोई भी एक टाइप का नॉलेज वाला कुछ भी बताते नहीं कि कैसे अपना डाइट होनी चाहिए, कैसे अपना हेल्दी डाइट बनानी चाहिए. प्रोटीन्स और कार्ब्स के बारे में कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है वो टाइम. आई डोंट नो वो लोग क्या करते. दे शुड एक्चुअली मेक अ प्रोग्राम एंड दे शुड एक्चुअली टीच अस कि क्या एक हेल्दी डाइट होती है और उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या होते हैं. हाउ कैन बी चेंज इट, क्या सोल्यूशन हो सकता है. सबसे बेस्ट सोल्यूशन, सबसे बेस्ट अप्रोच रहेगा एजुकेट करना सबसे कम एज में. अभी 5th-6th स्टैंडर्ड से बताना चाहिए कि हेल्दी डाइट कैसे लेनी चाहिए और उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स. ठीक है, इससे बड़ा ऑप्शन और मैं कहीं भी नहीं दे सकता. गवर्नमेंट शुड एक्चुअली, और गवर्नमेंट ने मुझे स्टेप्स लिए हैं, बट आई थिंक वो इतना अच्छे से एक्टिवली कभी उन लोगों ने अप्रोच नहीं किया है सब चीज़ों में. एंड इफ़ यू समवन हु इज़ बीन फोर्स विद अनहेल्दी फूड्स, आपको कोई फोर्स कर रहे हैं कि ये सब अनहेल्दी फूड्स खाने से, वरना कभी कभार करवाते, आई थिंक द बिगेस्ट थिंग यू कैन डू इज, और द ओनली सोल्यूशन इज जस्ट सेइंग नो. इससे ज़्यादा सोल्यूशन मुझे किधर भी और नहीं दिखती है कि वरना आप उनको एक्सप्लेन करने बैठ जाओ कि इसका साइंस, इसके बारे में कि हेल्दी फूड्स क्यों खाना चाहिए, वो सब आपसे बड़ा डम और कोई नहीं हो सकता. आप अपना सिंपली पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, उनको भी कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा. हाँ, आई थिंक वो एजुकेट हो गए. इफ़ दे आर समवन हु इज ओपन बुक, उन लोग सब कुछ सुन के इफ़ दे आर अप्लाइंग देन इट्स ऑल राइट. बट आई थिंक वेस्टिंग टाइम इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू. सो बेस्ट आप नो ही बोल सकते हो, और क्या ही बोल सकते हो, राइट. सो एट लास्ट मैं एक ही चीज़ बोल सकते हो, स्टे हेल्दी एंड स्टे अवे.